अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग फिर से दोबारा मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं और सुबह का सुहाना वक्त है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। यह आम का बागीचा मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, इतना खूबसूरत नज़र आ रहा है माशाअल्लाह। तो ये काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है सुबह सुबह का। और इस वक्त हम लोग तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं। अभी बीच रास्ते में हैं और धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेंगे तमाम चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। और आपसे ये गुजारिश है कि सुबह का मॉर्निंग वॉक ना छोड़ें और अपना काम जो है जिस तरीके से अंजाम देते हैं कि मुझे आज ये काम करना है, ये काम करना है, तो उसी तरीके से मॉर्निंग वॉक को भी अंजाम दिया जाए। हम लोग थोड़ी सी सुस्ती कर देते हैं जिसकी वजह से जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 3-4 दिन से छूटा हुआ था। आज फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा लेट गया। लेटने के बाद जो उठा तो इतना बॉडी पेन हो रहा था, पूरे जिस्म में दर्द ही दर्द था। तो फिर मैंने भाई परवेज़ को फ़ोन किया कि जनाब, सोने से तो काम नहीं चलने वाला, कम से कम हमें उठना होगा, हमें निकलना होगा, हमें मेहनत करनी होगी। और जैसे ही हम लोग 1-1.5 किलोमीटर चले हैं तेज़ रनिंग से थोड़ा कम और चलने से थोड़ा फास्ट, इस तरीके से था कि जिस तरीके से आदमी एक स्पीड में चलता है तो उस तरीके से जो चले तो उसके बाद जो है थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स हुआ, वो दर्द और पेन गायब हुआ। तो जिसकी वजह से पता चला कि भाई वर्जिश जो है ना जिस्म के लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप वर्जिश नहीं कर रहे हैं तो यकीनन आप अपने जिस्म के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। और जिस्म जो है जिस तरीके से खाना मांगता है उस तरीके से जिस्म वर्जिश भी मांगता है। और वर्जिश एक तरीके से आपके बदन के लिए अक्सीर का काम करता है। ये बदन आपको रिपेयर मांगता है हमेशा। जिस तरीके से आप सर्विस करते हैं, गाड़ी हो गया उसकी सर्विस कर रहे हैं, साइकिल हो गया उसकी ओवरवाइलिंग कर रहे हैं, उसी तरीके से बॉडी की सर्विस भी बेहद ज़रूरी है कि जिस्म का अंग अंग जब हिलेगा, जिस्म का अंग अंग जब हरकत में आएगा तो खून तेज़ी के साथ बदन के अंदर दौड़ेगा। और खून जब तेज़ी के साथ बदन में दौड़ेगा तो फिर क्या होगा, पूरा बॉडी जो है जब खून सर्कुलेट करेगा तो पूरी बॉडी हरकत में आ जाएगी। और इस तरीके से बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक पुर्जा और एक एक अंग जो है हरकत में जब आएगा तो बॉडी के अंदर से जो पेन है, जो दर्द है, जो सुस्ती है, जो काहली है और इस तरीके तमाम चीज़ों से जो आप जूझ रहे हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि सुबह का वक्त देखिए कितना बेहतरीन, पत्ते हिल रहे हैं बाँसों के, कितना बेहतरीन, बहुत बेहतरीन मौसम है। इससे बेहतरीन मौसम नहीं हो सकता। तो काफ़ी बेहतरीन मौसम है और बेहतरीन हवा लग रही है। अभी हम लोग लंबा वॉक करने वाले हैं। अभी बीचों बीच में है, जहाँ से चले हैं वहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर चल चुके हैं, आगे भी 2 किलोमीटर हम लोगों को जाना है। तो 3 से 4 किलोमीटर का वॉक है, तो इसमें चलना चाहिए आदमी को ताकि बॉडी जो है रिलैक्स रहे। तो बॉडी का पेन धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और एनर्जी वापस आ रही है। एनर्जी जो काफ़ी दर्द था बदन के अंदर, जिस्म के अंदर जो दर्द था वो धीरे धीरे गायब हो रहा है। अबे यार तू काहे बीच में डिस्टर्ब कर रहा है, बताइए। देखिए हमारे हीरो आ गए, अब धीरे धीरे कदमों से चल के आ रहे हैं भाई परवेज़ साहब। ये भी 2-4 दिन से थोड़ा सा रिलैक्स में थे। क्या हाल है परवेज़ जी? माशाअल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे हैं। क्या मौसम का नज़ारा सुबह सुबह कैसा बहुत लग रहा है? सुहाना मौसम है, खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, एकदम ठंडी ठंडी, कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी एकदम नमी जैसी हवा मिल रही है अभी। हाँ, हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है घूमने बहुत में। मज़ा आ रहा है। तकरीबन हम लोग 3 से 4 किलोमीटर आज वॉक करने वाले हैं। बीच बीच में हैं हम लोग, जिसको आप लोग सरेह बोलते हैं, हम लोग बाध बोलते हैं। अब बाँस ही बाँस है, देख लीजिए, बाँस ही बाँस नज़र आएगा भाई साहब। चूँकि इधर बाँस के पहले बहुत ज़्यादा घर वगैरह हुआ करते, तो अब तो लोग तरक्की कर गए ना, अब लोगों के पास पैसे हो गए तो अब सब सीमेंट बालू और सरिया के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन जो सुकून बाँस के घरों में था वो इन तमाम घरों में नहीं मिलता है। तो सुबह का जो है वॉक जो है बेहद ज़रूरी है। अब कई दिनों से हम लोग रेस्ट पर थे तो बदन बिल्कुल पेन कर रहा था, दर्द कर रहा था, उठने का मन नहीं कर रहा है, कोई काम करने में आदमी जो है
पूरी तरीके से फिट और तैयार नहीं पा रहा अपने आप को, तो हुआ कि नहीं आज वॉक होना चाहिए, आज कुछ न कुछ वर्जिश होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग निकल चुके हैं। एक बेहतरीन नज़ारा आप देखने को मिल रहा होगा आपको। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है चलने के बाद, 2 किलोमीटर चलने के बाद? शरीर के अंदर जो है एक एनर्जी जो है ना वापस लौट रहा है। वापस लौट रहा। सुबह का हवा और हवा के साथ साथ जो है ना टहल लेते हैं तो जिस्म में जो है ना हर पार्ट पे जो है ना फ़ायदा पहुंचता है और हर पार्ट से जो है ना आपको जैसे लगता है कि कितना हम फिट हो गए, ऐसा महसूस होता है। तो ये हमेशा जो है ना हर युवा को और जो भी जो है ना हमारे बूढ़े ज़ईफ़ सब हैं, तमाम को थोड़ा सा वक्त लेके सुबह सुबह घूम लेना चाहिए। हर उम्र के लोगों को, हर उम्र के लोगों को घूमना चाहिए। सभी के लिए फ़ायदेमंद है। हाँ, किसानी क्षेत्र है यहाँ, तो ज़्यादातर जो है ना बूढ़े सब को देखेगी, नौजवान से ज़्यादा तो बूढ़ा सब जो है ना मेहनत कर लेते हैं। क्योंकि नौजवान तो अब खेती में जा ही नहीं रहे ना, जा ही नहीं रहे हैं। और वो जो है ना देखते हैं कि सुबह सुबह जो है ना अपना खेत को तामने के लिए आड़ी धूड़ी ये सब बनाने के लिए अपना जो है ना कुदाल होता है वो लेकर के गए और अपना खेत में लग गए। उसके जिस्म की पूरी वर्जिश हो जाती है। ये ज़्यादातर हमारे कल्चर में पाया जाता है। अब क्या है तो खेती में भी जो है ना तरह तरह की मशीन आ गई है। हाँ, जैसे कि आप पहले हल से होती थी, बैल से जो है, और अब जो है ना ट्रैक्टर से हो रही है। टेक्निकल जो है ना वो बढ़ा है। हाँ, लेकिन अभी भी जो है वर्जिश चाहिए बूढ़े का जो है ना हो ही जाता है। और नौजवान क्या करते हैं, वो अपना जो है ना रात को देर रात के बाद सोते हैं। हाँ, मोबाइल का जो है ना वो इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे नौजवान जो है ना फजूल का जो है ना वो इस्तेमाल हो रहा है, जो काम की चीज़ नहीं होती है। हाँ, और वो जो है ना देर रात तक सोने के बाद सुबह उठ नहीं पाते हैं। सुबह उठना चाहिए सवेरे, तो उठते हैं 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे। हाँ, मॉर्निंग का टाइम घूमने का निकल जाता है उनसे। तो ये सब उनको सुधार लाना चाहिए। थोड़ा सा जो है ना पहले सो जाए, कोशिश करें कि 10 बजे से पहले सो जाए, बेड पकड़ लें। खाना पीना जो है वो 8 बजे तक खाना खा लें। 2 घंटा बीच में गैप मिलेगा, थोड़ा बहुत जो है ना घूमना फिरना अगर हो जाए तो 10 कदम 20 कदम टहल बुल करके उसके बाद बेड पकड़ लें और सुबह उठ जाए। सही बात है। सुबह उठने की फ़ायदा देखें कितना फ़ायदा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा जी। तो सुबह हर हाल में इंसान को उठना चाहिए। और सबसे पहले वो कहते हैं, कहावत है अंग्रेज़ी में, टाइम एज मेडिसिन, कि टाइम से कोई भी काम किया जाए तो वो दवा का काम करता है। तो टाइम से सोना, टाइम से जगना, टाइम से खाना और टाइम से काम करना, ये तमाम चीज़ें इंसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि सुबह का उठना कितना ज़रूरी है, उठना चाहिए या नहीं उठना चाहिए, या अपने मन से काम करना चाहिए। ये पूरा दिखा दीजिए नज़ारा कितना। यस यस, ये हमारे सामने आप देखेंगे, ये पुला नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पे बनाया गया है, चूँकि ये सैलाबी इलाका है तो इधर सैलाब आने का ख़दशा ज़्यादा है। और आता ही है, ख़दशा क्या, सैलाब आते ही हैं। तो जिसकी बिना पर ये पूरा चौड़ा नज़र आ रहा होगा। ये आगे जो है ना आपको सिराजपुर है, रामपुरा भी है। हाँ, मधुबनी का भी जो है ना ये बॉर्डर पर जाता है। हाँ, और ये जो है ना आपको सुपौल इधर हो जाता है, पूरब सुपौल हो जाता है। कुछ आगे कुछ किलोमीटर के बाद मधुबनी भी पड़ जाती है जी। ये देखिए, ये पटवा, ये चने की खेती कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ये इस तरीके से एक बेहतरीन सुबह सुबह जो है नज़ारा नज़र आ रहा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो ये जब हरियालियाँ नज़र आती है, आँख से आप देखते हैं तो आपकी आँख की बिनाई भी बेहतर होती है। तो आखिर में कुछ कह दीजिए, फिर इंशाल्लाह हम लोग आगे चलेंगे। आखिर में जो है ना यही मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा कि अपने आदत को सुधारिए और सुधर जाओ भाई। और हम लोग कई बार जो है ना इस तरह की मैसेज दे चुके हैं, बोल भी चुके हैं। हाँ, एक जरिया भी है सोशल मीडिया का। कम से कम
अच्छी चीज़ को पकड़ना चाहिए, पकड़ना चाहिए, लेना चाहिए। हाँ अच्छी चीज़ को लेना चाहिए कि भाई किसी के माध्यम से जो है ना बात अगर आती है तो उसके ऊपर जो है ना अमल अमल करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो फिर अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।